चंदमामा रामायण 14वां भाग। गु ने कहा था कि वह भरत की सहायता करेगा, किंतु उसके मन में भरत के विषय में संदेह फिर भी बना ही रहा। उसने भरत से पूछा, महाराज, आपकी सेना और यह इतना वैभव देखकर मुझे कुछ शंका हो रही है। आप कहीं राम के प्रति द्रोह का विचार लेकर तो नहीं जा रहे हैं? ये सुनकर भरत को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने कहा, आपके मन में ये संदेह उठना, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है? मेरे लिए बड़े भाई राम क्या पिता के समान नहीं है? मैं तो राम को वापस ले आने के लिए ही जा रहा हूं। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। गु ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही बेटा। तुम जैसे लोग जो हाथ में आया हुआ राज्य भी छोड़ दें, ऐसे लोग संसार में कहीं नहीं मिलते। तुम्हारा यश सदा बना रहेगा। संध्या हो गई और अंधेरा छा गया। उस रात भरत और शत्रुघ्न लेटकर राम के विषय में बहुत दुखी हुए। उनके साथ रहने वाला गु उन्हें ढाढ़स बंधाता रहा। उसने लक्ष्मण की बहुत प्रशंसा की। गु बोला, जब राम सोते थे तब लक्ष्मण जागते रहते थे। हम सब भी जागकर राम की रक्षा कर सकते थे, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि वे निश्चिंत होकर सो जाएं। पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, राम और सीता जब कठोर धरती पर सो रहे हों तब मेरे प्राण ही जैसे निकल रहे हों, फिर मुझे नींद कैसे आए? उन्होंने ये भी कहा कि राम को छोड़कर दशरथ एक दिन भी जीवित रहेंगे क्या? उन्होंने चिंता की कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके क्या हम फिर अयोध्या लौट पाएंगे? देखो, उसी बरगद के नीचे राम और लक्ष्मण ने जटाएं धारण की थी। भोर होने पर मैंने ही उन्हें गंगा पार कराई थी। गो इस प्रकार बातें कहता रहा तो भरत का दुख और बढ़ गया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी वहां आ पहुंची। उनकी उत्सुकता देखकर गु ने उन्हें भी राम के विषय में हर एक विवरण बताया। उसने वह स्थान भी दिखाया जहां सीता और राम एक गूले के वृक्ष के नीचे सोए थे। दशरथ महाराज का ज्येष्ठ पुत्र उस वृक्ष के नीचे कुश बिछाकर सो रहा था। ये बात भरत कल्पना भी नहीं कर सकते थे। रात बीत जाने पर गु आया, भरत को नमस्कार किया और पूछा, रात सुख से बीती ना? भरत ने कहा, हमें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। अब हमें शीघ्र नदी पार कराने की व्यवस्था करा दीजिए। गु ने 500 नावें तैयार कराईं। उसने स्वस्तिक नाम की उत्तम जाति की नौकाएं भी तैयार कराईं। सफेद कंबल बिछी हुई एक स्वस्तिक नाव में भरत और शत्रुघ्न, वशिष्ठ और राजपरिवार की स्त्रियां चढ़ीं। भरत की सेना, रथ, बैलगाड़ियां, उन्हें खींचने वाले पशु, सामग्री, सब कुछ नावों में चढ़ा दिया गया। नावें नदी पार चली। हाथी नदी को तिरछे काटते हुए तैरकर पार गए। कुछ लोग भी तैरकर पार गए। कुछ अन्य लोग बेड़ों पर और घड़ों की सहायता से भी नदी पार कर गए। इसके बाद भरत अपने परिवार सहित प्रयागवन पहुंचे। वशिष्ठ आदि की सलाह से वे भरद्वाज महर्षि के दर्शन करने चले। जैसे ही पता चला कि भरद्वाज आश्रम 1 कोस की दूरी पर है, पूरी सेना वहीं रुक गई। भरत ने अपने अस्त्र शस्त्र और आभूषण उतार दिए। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और वशिष्ठ तथा मंत्रियों को साथ लेकर आश्रम की ओर गए। मंत्री आश्रम के बाहर ही ठहर गए। वशिष्ठ और भरत भरद्वाज की कुटिया में पहुंचे। उन्हें देखते ही भरद्वाज उठ खड़े हुए और पुकारकर बोले, अर्घ्य ले आओ। वशिष्ठ ने भरद्वाज को भरत का परिचय कराया। तब भरद्वाज ने कुशल समाचार पूछा और कहा, बेटा, तुम राज्य करके क्यों नहीं रहते? तुम यहां इस प्रकार क्यों आए हो? भरद्वाज के मन में भी यह शंका उत्पन्न हो गई कि कहीं भरत राम और लक्ष्मण के प्रति द्रोह का विचार लेकर तो नहीं आए हैं। इससे भरत को बहुत ठेस लगी। उन्होंने गु को जिस प्रकार अपना उद्देश्य बताया था, उसी प्रकार भरद्वाज को भी अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। सब सुनकर भरद्वाज प्रसन्न हुए और बोले, सीता, राम और लक्ष्मण चित्रकूट में रहते हैं। आज तुम यहीं रहो, कल आगे जाना। भरत ने स्वीकार कर लिया। भरद्वाज बोले, मैं तुम्हारी पूरी सेना के लिए भी भोज की व्यवस्था करना चाहता हूं। तुम उन्हें इतनी दूर क्यों छोड़ाए? उन्हें भी अपने साथ यहां ले आना चाहिए था। भरत ने विनयपूर्वक कहा, महात्मन, यह नियम है कि मुनि आश्रमों से सेना को दूर रखा जाए। इसी नियम के अनुसार मैंने सेना को दूर ठहराया है। भरद्वाज ने कहा, कोई बात नहीं, अपनी सेना को बुला लो। ये कहकर भरद्वाज ने अपने अतिथियों के लिए अपूर्व आतिथ्य की व्यवस्था की। विश्वकर्मा आए और क्षण भर में भवन बन गए। सब नदियां आईं और जल तथा मैरई नामक मद्य भी प्रस्तुत कर दिया। दिक्पाल बुलाए गए। गान के लिए विश्वावसु, हाहा और हुहु नामक गंधर्व तथा अनेक अप्सराएं भी बुला ली गईं। चंद्रमा आए और 4 प्रकार के अन्न, पुष्पमालाएं, पेय तथा मांस आदि तैयार कर दिए। मय द्वारा निर्मित अद्भुत भवनों में एक राजगृह के समान भवन भरत के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया गया। उसमें सिंहासन सहित राजसभा भी थी। भरत सिंहासन पर नहीं बैठे। वे मंत्रियों के आसन पर बैठे और अपने परिवार को तथा गो को उनके यथोचित स्थानों पर बैठाया। ब्रह्मदेव, कुबेर और देवेंद्र तीनों ने अलग अलग 20-20 अप्सराएं भेजी। भरत के दरबार में बैठे होने पर नारद, तुम्बुर और गोपुल नामक गंधर्व राजों ने गान किया। आलम्बुसा, मिश्रकेशी,
पुंडरीका और वामना नामक अप्सराओं ने भरत के सामने नृत्य किया। भरद्वाज आश्रम के वृक्ष, झाड़ियां और लताएं स्त्री रूप धारण करके भरत के सैनिकों को स्नान कराने लगी। उन्होंने सैनिकों से कहा, जितना चाहो पियो और खाओ। सैनिकों को किसी प्रकार की कमी नहीं रही। वे खूब खाकर पीकर आनंद परवश हो गए और कहने लगे, हम न अयोध्या जाएंगे न दंडकारण्य, हम यहीं रहेंगे। राम और भरत सदा कुशल रहें। कुछ लोग पुकार उठे, स्वर्ग तो यही है। वे फूलों की मालाएं पहनकर इधर उधर दौड़ने लगे। गीत गाए, नृत्य भी किया। भिन्न भिन्न प्रकार के मांस, पायस, छाछ और दही से बने दिव्य भोजन को वे जितना भी खाते तृप्त नहीं होते थे। उस रात इसी प्रकार बीत गई। अगले दिन भरत ने भरद्वाज के दर्शन किए। उन्होंने मिले हुए आतिथ्य के लिए कृतज्ञता प्रकट की और राम तक पहुंचने का मार्ग पूछा। भरद्वाज ने सलाह दी कि चित्रकूट जाने के लिए एक मार्ग दक्षिण दिशा में है और एक मार्ग नैऋत्य दिशा में है। सेना के चलने के लिए जो मार्ग उपयुक्त हो उसे देखकर जाना। दशरथ की तीनों रानियों ने मुनि को प्रणाम किया। भरत ने उचित रीति से उनका परिचय कराया। अपनी माता का परिचय कराते समय भरत कठोर वचन बोलने लगे और क्रोध से जैसे जल उठे। ये देखकर भरद्वाज ने कहा, एक क्षण के लिए भी यह मत समझना कि राम का वन जाना केवल कैकेयी के दोष के कारण है। आगे चलकर इससे बहुत लाभ होगा। इसके बाद भरत ने भरद्वाज मुनि से विधिपूर्वक विदा ली और अपनी सेना के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़े। अंत में वे मंदाकिनी नदी और उसके दक्षिण में स्थित चित्रकूट पर्वत तक पहुंच गए। भरत ने सैनिकों को भेजा कि राम और लक्ष्मण कहाँ हैं, ये पता लगाकर आएं। कुछ सैनिक वन में गए और एक स्थान पर धुआं उठता देखकर लौटे और भरत को यह समाचार दिया। जिस स्थान से धुआं उठ रहा था वहां कोई न कोई अवश्य था। वे या तो राम लक्ष्मण होंगे या ऐसे मुनि होंगे जिन्हें राम लक्ष्मण का पता हो। भरत ने सेना को शांत रहने का आदेश दिया। उन्होंने केवल सुमंत्र और वशिष्ठ को साथ लिया और सैनिकों द्वारा बताए गए दिशा की ओर चल पड़े। राम को चित्रकूट आए 1 महीना हो गया था। उसी दिन वे अपनी पर्णशाला छोड़कर सीता के साथ पर्वत पर विहार करने निकल पड़े। चित्रकूट पर्वत अत्यंत सुंदर था। वहां के वृक्ष, पक्षी, पशु, विचित्र प्रकार की धातुएं, पास बहती मंदाकिनी नदी और मनोहर दृश्य, इन सबको देखते हुए वे दोनों बहुत देर तक घूमते रहे। राम ने सीता से कहा, तुम और लक्ष्मण मेरे साथ रहो, तो इन दृश्यों को देखकर आनंदित होते हुए मैं कितने ही वर्षों तक यहाँ रह सकता हूँ। इस प्रकार बहुत देर तक विहार करने के बाद सीता, राम और लक्ष्मण एक स्थान पर बैठ गए। राम प्रसन्न होकर बातें करते हुए सीता के हाथ से मांस के टुकड़े खा रहे थे। उसी समय राम ने देखा कि कुछ जंगली हाथी दौड़ते चले जा रहे हैं। उनकी चिंगाड़ सुनकर ऐसा लगता था कि वे भय से भाग रहे हैं। वास्तव में वे भरत की सेना को देखकर डर गए थे। राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, हाथी, भैंसे और सिंह भी डरकर भाग रहे हैं। क्या कोई राजा शिकार कर रहा है, या फिर इन वन पशुओं से भी अधिक क्रूर कोई जीव आ गया है? कारण क्या है? देखो। लक्ष्मण एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़े और चारों दिशाओं में देखने लगे। उन्हें उत्तर दिशा में एक बड़ी सेना दिखाई दी। उन्होंने राम से कहा, कोई बड़ी सेना हमारी ओर आ रही है। अग्नि बुझा दो, सीता को गुफा में छिपा दो, कवच धारण करो और धनुष बाण उठा लो। राम ने कहा, ध्यान से देखो लक्ष्मण, ये किसकी सेना लगती है? लक्ष्मण ने सेना के बीच दिखाई देने वाले रथों पर लगे ध्वज पहचान लिए। उन्होंने कहा, भरत माता का धर्म कहकर राज्याभिषेक कर चुका है, फिर भी तृप्त न होकर अपने राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए वह हमें मारने आ रहा है। क्या हम पर्वत पर छिप जाएं या युद्ध के लिए तैयार होकर यहीं रहें? लक्ष्मण यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, अब भरत हमारे हाथ आ जाएगा। हमारे ऊपर ये सारे कष्ट लाने वाले इस भरत को मैं अवश्य मार डालूंगा। इसमें कोई दोष नहीं, और यदि भरत मर जाए तो आप निश्चिंत होकर राजा बन सकते हैं। मैं कैकेयी को भी, उस मंथरा को भी और उनके सब लोगों को भी मार डालूंगा। ऐसे पापी जीवित रहने योग्य नहीं है। ये सुनकर राम ने अपने छोटे भाई को कोमलता से डांटा। उन्होंने कहा, भरत स्वयं हमें देखने आ रहा है और तुम युद्ध करने की बात करते हो? मैं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए यहां आया हूं। भरत को मारकर क्या तुम मुझे लोक निंदा का पात्र बनाना चाहते हो? थोड़ा सा नुकसान होते ही क्या लोग पिता और भाइयों को मार डालते हैं? तुम भरत पर शंका क्यों करते हो? क्या उसने कभी कोई ऐसी बात कही है जो संदेह के योग्य हो? मेरा विश्वास है कि वह मामा के घर से अयोध्या आकर हमारी स्थिति सुनकर हमें वापस ले जाने के उद्देश्य से ही आ रहा है। यदि तुम्हारे मन में सचमुच राज्य की इच्छा है तो कह दो। भरत आते ही मैं उससे कह दूंगा कि वह राज्य तुम्हें दे दे। वो मेरी बात नहीं टालेगा। इन बातों को सुनकर लक्ष्मण लज्जित हो गए। उन्होंने सिर झुका लिया और बात बदलकर कहा, हो सकता है कि हमारे पिता ही हमें देखने आ रहे हों। राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह वृक्ष से उतर आए। लक्ष्मण उतर आए। चंदमामा रामायण 14वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।